अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं जिनाह डिजिटल। जितनी भी अपडेट्स हैं ईरान इजराइल यूएस वॉर की, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। उसने बड़े रद्द अमल का ऐलान किया है। ईरान की जानिब से कहा गया कि अली लारिजानी की शहादत के बाद उन्होंने इजराइल के खिलाफ हमलों में कई गुना इजाफा कर दिया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने दावा किया कि ऑपरेशन वादा सादिक के तहत हमलों की 61वीं लहर शुरू की गई, जिसमें 100 से जायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अब अगर हम इजराइल की सूरत हाल देखें तो तल अवीव से आने वाली वीडियोस में वाज़े तौर पर तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं। कई मकामात पर आग भड़क उठी, गाड़ियां जल गई और इमारतों को नुकसान पहुंचा। खास तौर पर क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइलों के इस्तेमाल की खबरें सामने आई हैं, जो एक ही वक्त में मुताद्दिद मकामात को निशाना बना सकते हैं। एक अहम वाकया रमात गान में पेश आया, जो तल अवीव के करीब वाक़े है। यहाँ मिसाइल हमले के बाद धमाका खेज मवाद के टुकड़े गिरने से कम से कम 2 अफराद हलाक हो गए। इस तरह मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में हलाकतों की तादाद बढ़कर 14 तक पहुंच गई है। इसके अलावा एक और चौंका देने वाली फुटेज सामने आई है, जिसमें एक रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। वहां एक क्लस्टर बम गिरा, जिससे स्टेशन को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि एक ट्रेन भी करीब खड़ी थी। इसी तरह 2 मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर मिसाइल गिरने की इतलात हैं, जिससे जाहिर होता है कि अब ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बराह रास्त निशाने पर है। मजीद ये कि बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। अगरचे मुकम्मल नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन ये वाज़ेह है कि एयरपोर्ट जैसे अहम मकामात भी अब महफूज नहीं रहे। एक और वीडियो में तल अवीव के एक सनती इलाके में वाक़े फैक्ट्री को निशाना बनाया गया, जहाँ जबरदस्त आग भड़क उठी और धुएं के बादल दूर तक देखे गए। जनूबी तल अवीव में भी धमाकों के बाद रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं, जिससे अंदाजा होता है कि हमलों की शिद्दत कितनी ज्यादा है। यहाँ एक और अहम पहलू सामने आता है, और वो है इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की कारकर्दगी। कुछ वीडियोस में देखा गया कि इंटरसेप्टर मिसाइल फायर किए गए, लेकिन वो ईरानी मिसाइलों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या इजराइल के पास इंटरसेप्टर की कमी हो रही है, क्योंकि मुसलसल हमलों के बायस दिफाई निज़ाम पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम खित्ते के दीगर ममालिक की तरफ देखें तो सूरत हाल वहाँ भी तेजी से खराब हो रही है। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कवैत, सऊदी अरब और बहरीन ने दावा किया है कि उन्होंने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम बनाया है। खास तौर पर दुबई में रात के वक्त आसमान पर इंटरसेप्टर मिसाइलों की रोशनी देखी गई, जो इस बात का सबूत है कि खतरा किस हद तक बढ़ चुका है। इसी तरह सऊदी अरब और कवैत ने भी ड्रोन्स को मारने की इतलात दी हैं। दूसरी तरफ इराक में भी कशीदगी कम नहीं हो रही। बगदाद में वाक़े यूएस एम्बेसी को मुसलसल तीसरे दिन निशाना बनाया गया। ये सवाल अब भी उठ रहा है, क्या ईरान के पास कोई खास इंटेलिजेंस है जिसकी बुनियाद पर वो बार बार इसी मकाम को टारगेट कर रहा है। अब अगर लबनान की तरफ देखें तो वहाँ भी हालात खराब हो रहे हैं। बैरूत के करीब एक इमारत इजरायली हमले में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ये हमले खास तौर पर हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर आम शहरियों पर भी पड़ रहा है। इसी दौरान एक इंतहाई हसास और अफसोसनाक वाकया अल अक्सा मॉस्क में पेश आया, जहां नमाजियों को इबादत से रोका गया और उन पर आंसू गैस और साउंड बम्स इस्तेमाल किए गए। इस तरह के वाकयात इस तनाज़े को मजीद मजहबी रंग दे सकते हैं, जो सूरत हाल को और ज़्यादा पेचीदा बना रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सूरत हाल तब्दील हो रही है। अमेरिका ने ईरान के ज़ेरे इस्तेमाल मिसाइल साइट्स को बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाया है, जो इस बात का इशारा है कि जंग अब मजीद गहराई में जा रही है। इसी दौरान ट्रंप ने चीन का दौरा मौखर कर दिया है, जिससे अंदाजा होता है कि अमेरिका की पूरी तवज्जो इसी तनाज़े पर मरकूज है। एक और खतरनाक खबर ईरान के बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से सामने आई है, जहां एक प्रोजेक्टाइल गिरने की इतला है। अगर यहाँ कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो रेडियो एक्टिव लीक की सूरत में पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है। ईरान के अंदर भी सूरत हाल सख्त हो रही है। एक शख्स को इजराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत दी गई, जबकि हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी एक रहनुमा की खिलाकत से निज़ाम मुतासिर नहीं होगा। दूसरी तरफ एक और दिलचस्प और अहम इंकशाफ भी सामने आया है कि जंग से पहले ईरान ने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से एक पेशकश की थी, जिससे मुमकिन था कि जंग टल जाती, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मज़ाकरात के दौरान ही हमला हो गया। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मज़ाकरात के दौरान ही हमला कर दिया, जिससे अमेरिका और इजराइल की दोगली पॉलिसी बराह रास्त सबके सामने आ जाती है। इसके साथ साथ खलीजी फ़ज़ाई ऑपरेशंस भी मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ने भी
अपनी कुछ परवाजें मअतल कर दी हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि ये जंग अब रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर कर रही है। अगर हम इन तमाम वाकयात को एक साथ देखें तो एक बात वाज़ेह हो जाती है कि ये जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरे खित्ते को अपने लपेट में ले चुकी है। सवाल अब यह है कि क्या ये तनाज़ा मजीद फैलेगा, क्या ये आलमी जंग की तरफ जाएगा? आपकी क्या राय है, बताइए कमेंट्स में। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए जिनाह डिजिटल।